जो दोस्त है वो उस कमरे से निकलते हुए नमस्ते ग्राइंडर एक ऐप ऐसा ऐप है जिसमें गे जो नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक छिंद। दरअसल वैशाली नगर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आता है 18 तारीख को, जहां 21 वर्षीय वेदांत शर्मा जो है युवक, उसकी लाश घर पर नग्न अवस्था पर मिलती है, जिसकी जानकारी जब पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो बॉडी है उसकी जांच पड़ताल करके जो मर्ग कायम कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद में शॉर्ट रिपोर्ट आती है और शॉर्ट रिपोर्ट में पता चलता है कि युवक वेदांत शर्मा की गला घोंटकर हत्या करी गई थी। दरअसल जो प्रार्थी था वेदांत शर्मा के जो चाचा थे, उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेन करी थी कि करीबन 10 बजे वेदांत शर्मा जो है अपनी माँ की कार लेकर निकलता है और करीबन 12:30 बजे अपने एक युवक दोस्त के साथ आता है जिसे वह जानते नहीं थे। 12-12:30 बजे की ये पूरी घटना थी जब वेदांत घर पहुंचता है, जिसके बाद जब सुबह उसके जो चाचा हैं घर पर अखबार लेने के लिए जब सुबह बाहर निकलते हैं, उसी वक्त जब घर से अखबार उठाकर आ रहे होते हैं, उसी वक्त वेदांत का जो दोस्त है वो उस कमरे से निकलते हुए नमस्ते कहते हुए चला जाता है, जिसके बाद में करीबन 9 बजे के आसपास से जो घर की काम वाली बाई है वो रूम साफ़ करने के लिए जब वेदांत के रूम में जाती है, तब देखती है कि वेदांत फर्श पर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है और साथ ही उसके मुंह से जो है खून निकल रहा है। ये पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस इस पूरे जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल में जुटने के बाद में पता चलता है कि जो अंजोरा में एक उसका युवक दोस्त था, जिसकी एक ही दिन पहले एक ऐप के माध्यम से ग्राइंडर एक ऐप ऐसा ऐप है जिसमें गे जो है आपस में बातचीत कर अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं और एक ट्रांसजेंडर या फिर जो बोल सकते हैं गे उस ऐप पर बातचीत करा करते हैं, जिस ऐप के माध्यम से वेदांत शर्मा एवं आरोपी अनमोल राणा के साथ में उसकी एक ही दिन पहले दोस्ती हुई थी, जिसके बाद में अनमोल राणा और वेदांत राणा उस घर पर आए थे। घर पर आने के बाद में उन्होंने शराब का सेवन किया और अनैतिक संबंध बनाने की प्रयास किया। इस दौरान पे जो है अनमोल राणा को काफ़ी गुस्सा आ गया। उस दौरान अनमोल राणा ने जो है वेदांत शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसका पूरा खुलासा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था, जिसमें सुखनंदन सर ने इस पूरे केस को लेकर ब्रीफिंग दी गई है। क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ, कैसे ये घटना हुई, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। पूरी खबर को सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। वैशाली नगर में 18 तारीख की सुबह एक मर्ग कायमी हुई थी। उसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था कि मेरा भतीजा अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है, उसके चेत अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और मुंह से खून निकल रहा है, हत्या की आशंका है, जिस पर मर्ग कायमी की गई और शंका को देखते हुए, हत्या की आशंका को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम भी वहां गई, जिस पर वहां पाया गया, पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि वो रात में आया था अपनी मां के पास से, उसके बाद रात में लगभग 9 बजे वो निकल गया था और 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ वापस आया था और रात में दोनों अपने रूम में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे पेपर लेने के लिए प्रार्थी जब गेट के पास गया था और वापस लौट रहा था, उसी बीच उसका दोस्त जो आया हुआ था वो निकला, उससे बातचीत भी हुई, नमस्ते अंकल करके भी निकला। वो सोचा कि दोस्त है, ठीक है, जा रहा है, सामान्य बातें थी। लेकिन जब 9 बजे के आसपास जो वेदांत है मृतक, वो नहीं उठा, अपने रूम में ही था, तो काम करने वाली जब बाई आई और वहाँ जाके देखी तो वो रूम बंद है, तो उसने उसकी दादी को बताया। तो जा करके जब दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब वो दरवाज़ा को ढकेल करके देखा गया तो वो चीत अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत था, उसके मुंह से खून निकला हुआ था कि रिपोर्ट कायमी की गई, मर्ग कायमी की गई। जब इसका शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि गला घोंट करके हत्या की गई है, सिर में चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान हैं। इस तरह की जब बातें आई तो उस पर हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना में हमारी टीम लग गई। उसके पहले से ही एसएसयू की टीम और वैशाली नगर की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक कर रहे थे कि कौन आया। मृतक के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे, जिसमें से वह पहले दिन किस लोगों से बात किया था। जब पता चला कि एक ग्राइंडर ऐप है जिसमें दोस्ती होता है,
उसी ऐप के माध्यम से 17 तारीख को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई थी। जो आरोपी संदेही है वो अंजोरा हॉस्टल में रहता है, वेटनरी का छात्र है। इस से दोस्ती होने के बाद आपस में आप लोग पीछे बातें ना करें। उससे दोस्ती होने के बाद रात में वो लेने गया, उसको लेकर के अपने रूम में आया, दोनों ने एक साथ शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात को लेकर के जो संदेही है वो आवेश में आ गया। किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में इतना आया कि उसने उसको गला घोंट के वहीं पर मार दिया। उसके बाद चूंकि वो बहुत नशे में थे, दोनों ने वहाँ उल्टी भी की हुई थी, घटना स्थल से स्पष्ट था। तो ये आवेश में आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो वहाँ से चले गया। जब एसएसयू की टीम पूरी तहकीकात करते वहाँ पहुँची, उसको उठाई, तो ये सारी बातों को उसने करना स्वीकार किया। सारे एविडेंस, सारे चीज़ उसके मोबाइल में साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं। उसके अलावा भी पहचान कार्रवाई कराई गई आज मजिस्ट्रेट के सामने। तो प्रार्थी ने पहचान लिया कि यही उसका दोस्त था जो सुबेरे उसके घर से निकला है। उस ऐप के बारे में और ये घटनाक्रम के बारे में जो थोड़ी बातें रह गई डीएसपी क्राइम बताएंगे। मोबाइल में ऐप है जो ग्राइंडर ऐप है, इसमें जो गे सेक्स के प्रति जो जागरूक लोग होते हैं या जो इच्छुक लोग होते हैं, उन लोग उसके फ्रेंडशिप उसमें रहते हैं, वो आपस में दोस्ती करते हैं। जैसे फेसबुक में होता है ना, नियर बाई बताता है आपके शहर में ये उपलब्ध है, तो इन लोगों के बीच में ऐसा पहचान हुआ। एक दिन पहले की पहचान थी, उससे ज़्यादा पहले की पहचान नहीं उनकी। और हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। उससे पूछताछ उसने बताया कि क्लास 8th क्लास से ही वो इस टाइप का इच्छुक था पहले से ही, और भी कई लोगों से उसकी दोस्ती यहाँ पर भिलाई में हो चुकी। जैसे वो अमूमन जब वो भागा वहाँ से निकला, तो जब वो नेहरू नगर चौक पे पहुँचा, वहाँ तक तो पैदल आया वो, और वहाँ फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसने, वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा है। तो उसके पिताजी कृषक है। जब ये वहाँ से घटनास्थल से जब फरार हुआ, तो उसने मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दिया था। मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट किया जिससे जानकारी न हो जाए पुलिस को करके। तो ऐप डिलीट था वो, लेकिन ठीक है, वो मोबाइल पे बातें हुई थी, तो लास्ट कॉल के आधार पर पुलिस वहाँ पर पहुँची है। और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का, दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था। रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया वो। और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर, पूछताछ में क्या बात सामने आई? पहले जो बताए वही, अभी जो डिटेल बताए उस दिन क्या हुआ था? उसी को तो बताएं। आवेश और उत्तेजना दोनों चीज़ें। क्या आरोपी इससे पहले भी ऐसा कर चुका है क्या? वो उसका कहना है कि ये फर्स्ट टाइम था मेरे को मौका नहीं मिला पहले, और इंटरेस्ट पहले से था। क्लास 8 से उसको इंटरेस्ट था इस चीज़ों का, और घर वालों के कारण से, घर वालों के दबाव के कारण से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। इस ऐप के साथ कब से जुड़ा हुआ था? इस ऐप के साथ कब से जुड़े थे? ऐप से कब जुड़े थे? यहीं आके इंस्टॉल किया। कितना दिन पहले? 1 महीने से जुड़ा हुआ है। सर, ऐप का नाम ग्रिंडर है कि टिंडर है? नहीं, टिंडर अलग है, ग्राइंडर अलग है। इट्स ग्राइंडर, जस्ट एक ग्राइंडर होता ना, वैसे ग्राइंडर है। हरियाणा में कहाँ से? ग्राइंड हरियाणा करनाल कौन सा से, है? करनाल से है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैशाली नगर थाना में एक मर्ग कायमी हुई थी 18 तारीख को, जिसमें स्टार्ट पीएम पर ये स्पष्ट था कि घोंट करके किसी ने हत्या की है। जिस पर संदेही युवक को उठा करके जब पूछताछ किया गया तो उस दिन आना स्वीकार किया। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसके मृतक के चाचा ने उसको देखा था, पहचान कार्रवाई भी कराई गई। उस दिन दोनों एक दिन पहले ही ऐप के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसको ये रात में लेने गया था, अपने रूम में लाया था। दोनों मिल करके शराब पिए, फिर दोनों में विवाद हो गया, जिस पर से वो ये घटना कारित करना स्वीकार किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।